हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ। आज चेहरा सूखा सूखा लग रहा है क्योंकि मैं व्रत में हूँ, फास्टिंग में हूँ और शाम हो चुकी है। शाम बोलो तो अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं। अब तो चल रहे हैं, अब नहाने की तैयारी करने। नहाने अभी पूजा के ही तैयारी कर रहे थे, तो अब चलते हैं, नहा कर आते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। सुबह से खाना पीना सबको खिलाने के बाद इसी में लगी हूँ और बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो घर में ही मैं पूजा करती हूँ। अगर मंदिर में पूजा करने के बाद जाना हो तो जाएंगे, पर घर में करने के बाद ही। और शाम में हम लोग बहुत पारंपरिक तरीके से अच्छे से पूजा करते हैं। उसके बाद सुबह 3 या 4 बजे उठकर हम लोग छूते हैं, जो पंडित जी को दिया जाता है वो, और जो हम लोग के खोइच में मिलता है वो सब छुएंगे और उसके बाद मॉर्निंग में पारण करेंगे। तो अभी शाम के पूजा के तैयारी कर लिए हैं। अब चलते हैं, नहा कर आते हैं, फिर बाकी का करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग को बहुत अच्छा अजीब का ब्लॉग मिलने वाला है। तो मेरे कौन कौन फ्रेंड कर रहे हैं तीज, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको दिल से हैप्पी तीज। तो चलते हैं। और मेहंदी का कलर देखिए बहुत डार्क आ गया ना, इसमें कभी दिखाते हैं। लाइट में समझ में नहीं आ रहा, पैर का भी अच्छा कलर आ गया है। तो चलते हैं, करते हैं। और देखिए मैं महादेव जी गौरी माँ के लिए चौकी कैसे लगाए हैं। अभी आते हैं नहाकर, फिर मैं पूरे पूजा करूँगी अच्छे से, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी चौकी लगाए हैं यहाँ पर। तो अभी बाकी का तैयारी करेंगे पूजा नहाने के बाद। तो चलते हैं नहाकर फिर आप लोग से मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मेरी क्या क्या तैयारी हो चुकी है। तो ये सारे चीज़ है पंडित जी के लिए, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, नेल पॉलिश, ये सारे चीज़ है, ये जो पंडित जी के लिए देना है। और ये तो प्रसाद चढ़ाने की पूजा करते समय। और ये हम लोग अपने छूते हैं अपने लिए, गौरी माँ को चढ़ाने के लिए। ये गौरी माँ को चढ़ाने के लिए चूड़ी है, लाठी, सिंदूर और बिंदी, ये सब चीज़ है जो गौरी माँ को लिए चढ़ाएंगे। और ये सारे पूजा की सामग्री है। ये मेरा सिंदूरा है और सारे चीज़ की तैयारी हो चुकी है। बस अब मुझे पूजा करना है। अभी आते हैं तैयार होकर, उसके बाद यहाँ माता गौरी माँ का, महादेव जी का चौकी। तो फ्रेंड्स, हम नहा लिए हैं, नहाकर अब चलते हैं रेडी होने। पहले ये सब कर लिए, जितने नहाने के बाद मुझे करनी थी, बर्तन पूजा के जो बर्तन थे उसको साफ़ करनी थी। और वो सब करके ये सब रेडी किए हैं, थाली लगाए, सजाएं आरती उरती का, और यहाँ पे चौकी लगा दिए हैं। अब आते हैं तैयार होकर, उसके बाद पूजा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, 4:30 होने वाले हैं। 4:15 हो गए, करते करते 4:15 हो गए। अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और रेडी होकर आप लोग से मिलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और अब चल रही हूँ पूजा करने। मेरे गौरी माँ महादेव जी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो रुके, मैं आप लोग फूलों को दिखाती हूँ।
मैं अपना फूलों के दिखाती हूँ आप लोग को। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। और इस तरह के पल्लू में साड़ी संभालना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे इसको पिनअप करने में बहुत टाइम लग गया। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और पूजा करते हैं। ये ऑर्गेन्जा साड़ी है, थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। और मैं चूड़ी का सेट लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये साड़ी और ये तीज का लुक कैसा लग रहा है। अभी मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सर है घर पे, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली पूजा करने बैठ गए हैं और अभी जो सामान है अभी ज़रूरी है चौकी लगाना वो लगा रहे हैं। अब यहाँ कलश रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कलश रखने से पहले चावल रख के और फिर कलश रखेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। और कैसे हम लोग करते हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं मंदिर से बगल में चौकी लगाती हूँ हर साल, तो वहीं पे लगा दिए हैं और अभी कर लेते हैं पूजा। उसके बाद आप लोग बने रहिए एंड तक, बिना स्किप किए देखिए, आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है ये ब्लॉग। और तीज तो लगभग सभी लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग का आएगा जितिया। तो जितिया में भी, इसमें तो थोड़ा सा नहीं लगता है, लेकिन जितिया में बहुत थोड़ा लगता है टॉपिक से। तो नेक्स्ट वही है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तो लग रहा है देखने में कैमरा में ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं लेफ्ट हैंड से पूजा कर रही हूँ। तो वैसा नहीं है कुछ, कैमरा मतलब फ्रंट से बनाने से ऐसा हो जाता है। बैक से अगर वीडियो बनाइए तो नहीं होता है, पर फ्रंट से वीडियो बनाने में इस तरह से लगता है, हर चीज़ उल्टा उल्टा दिखता है। तो मुझे भी देख कर लग रहा है कि जैसे मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं उल्टा हाथ से कुछ भी काम नहीं करती हूँ, सीधे हाथ से सभी काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ अच्छे से और इसके बाद मैं चलूँगी मंदिर। तो पहले घर में पूजा करने के बाद ही बाहर जाइए, चाहे कहीं जाइए। तो इसलिए मैं, और टाइमिंग भी है पूजा का 7 बजे तक करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में सारे काम फास्ट कर रही हूँ ताकि मेरा पूजा समय से हो जाए। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि कितना भी आप कुछ कर लीजिए, पूजा सही समय पर हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो पूजा से पहले बहुत कन्फ्यूजन हुआ, मतलब कल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पूजा कब होगा। कुछ लोग बोल रहे थे मॉर्निंग में होगा 10 बजे से पहले, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं शाम में जैसे हर हमेशा से होता है वैसे होगा। तो इतनी कन्फ्यूजन हो गई, समझ में नहीं आ रहा था कि किसका कहना माना जाए। और पंडित जी भी इससे पूछा जा रहा था, तो कुछ पंडित जी बोल रहे थे कि आप लोग जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करिए, इसमें कोई टाइमिंग वाइमिंग का ये नहीं होता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 10 बजे मतलब 10:45 से पहले आप लोगों को पूजा करनी होगी, क्योंकि उसके बाद चौथ शुरू हो जाएगी, तीज ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली हम लोग किए कि नहीं, जिस तरह से सच में हम लोग हमेशा से करते आए हैं उसी तरह से करेंगे, कोई
परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम लोग वही किए जिस तरह से हम लोग करते हैं। फिर हुआ कि नहीं 7 बजे से पहले पूजा करनी है, तो फिर मैं इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहा भी ली टाइम से, और मतलब एक ज़रा सा भी बैठे नहीं है, सुबह से तैयारी करने में ही लगी हूँ, क्योंकि घर में फैमिली लोग को भी देखना होता है, खाना पीना। और मेरे यहाँ तो और है, किसी को कुछ बनाने आएगा नहीं, तो मुझे उधर भी देखना है और अपने पूजा को भी देखना है। तो फिर मैं उधर सबको खाना पीना खिला पिला कर, और उसके बाद मैं पूजा का शुरू की। तो यहाँ पर देखिए मैं मतलब हुआ, लेकिन टाइम से सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लगा। टाइम से पूजा हो चुका था। उसके बाद टाइम मतलब 7 से पहले मैं मंदिर में भी पूजा जाकर कर ली थी। तो जल्दी करने का यही होता है, आप टाइम से कोई काम करिए तो हो जाता है। यहाँ पे मैं कर ली, और 7 बजे से पहले मंदिर में भी अच्छे से जाकर पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे पहले करते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर। और देखिए मैं मतलब पूजा कर रही थी, और फूल बार बार मेरे तरफ गिर रहे थे। तो हर तीज में इसी से सिंदूर लगाते हैं। गौरी माँ को पहले चढ़ाते हैं, और उसके बाद वहाँ से लेकर के खुद लगाते हैं, और इसमें रख कर फिर खुद लगाते हैं, पहले गौरी माँ को चढ़ाने के बाद। और हम लोग हर साल चढ़ाते हैं, हर साल इसमें रखते हैं सिंदूर। और इसी से छठ पूजा करेंगे तो भी, और तीज करते हैं तब भी। हम लोग का हमेशा हर पूजा त्यौहार में ये लगता है। फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए अच्छे से पूजा हो गई, टाइम से हो गई। अभी टाइम आपका 6:15 हो रहा है,
7 बजे के पहले पूजा करना था। 6:15 में कंप्लीट हो गया पूजा। अब चलते हैं, आराम से हो गया, कोई हड़बड़ी नहीं हुआ। इस सबसे बड़ी बात यही है कि इतना हम लोग तैयारी करते हैं और पूजा टाइम से ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा से पूजा हो गया, टाइम से हो गया है और टेंशन ख़त्म हो गया। बहुत डर लगता है, कितनी हम तैयारी कर रहे हैं, इतने जल्दी कर रहे हैं, पर टाइम से हो पाएगा कि नहीं। लेकिन सारे पूजा अच्छे से टाइम से हो गई। तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। आ गए हम लोग मंदिर से पूजा करके और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7:30 हो रहा है। 7:30 तक हम लोग आ भी गए और वहाँ पे शनिदेव के मंदिर में आरती चल रही थी, तो हम लोग वहाँ कम से कम 15 से 20 मिनट रुके भी थे और उसके बाद हम लोग पूजा करके अभी आ गए। अच्छे से सब हो गया। अब चलते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग फिर यही सुबह में 3 बजे नहाएंगे और फिर इसी को पहन के फिर पूजा करेंगे। इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर पहन के नहीं रह सकती हूँ। चलते हैं, खोल देते हैं इसको और इसको मॉर्निंग में पहनेंगे, फिर पूजा करेंगे और कल पूरे दिन इसको पहने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से सीधे मॉर्निंग में, क्योंकि चेंज करेंगे और बच्चे लोग के लिए कुछ खाना बना देते हैं। उसके बाद हम सो जाएंगे। फिर मॉर्निंग में 3 बजे उठना भी है, इसलिए ज़्यादा देर तक जगेंगे नहीं। और मिलते हैं आप लोग से मॉर्निंग में सीधे। 3 बजे उठना है। 3 बजे उठकर नहाना, पूजा उसी समय करेंगे और उसी समय हम लोग जो दान करने वाला, छूने वाला होता है, सब छूएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी तीज, बाय बाय।